नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, कोड CS 207, सब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम पिछली कक्षा में बात कर रहे थे नॉर्मलाइजेशन के बारे में। हमने फर्स्ट एनएफ को पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम बात करते हैं सेकंड एनएफ, सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के बारे में। सेकंड नॉर्मल फॉर्म इन DBMS, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में रिलेशन फर्स्ट एनएफ में होना चाहिए। दूसरे नॉर्मल फॉर्म में सभी नॉन की एट्रीब्यूट प्राइमरी की पर पूरी तरह से फंक्शनल डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मान लेते हैं कि एक स्कूल शिक्षकों के डेटा और उनके द्वारा पढ़ाए गए या पढ़ाए जाने वाले विषयों को कलेक्ट कर सकता है। एक स्कूल में एक टीचर एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम टेबल से समझते हैं। ये हमारे पास टीचर टेबल है जिसमें टीचर ID, सब्जेक्ट और टीचर की एज डिनोट की गई है। यहाँ पर टीचर की ID 25 है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और एज 30 है। सेम टीचर की ID 25 है, सब्जेक्ट बायोलॉजी है, एज 30 है। मींस एक टीचर की ID प्राइमरी की है, 25 नंबर टीचर ID दो सब्जेक्ट्स को टीच कर सकता है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और उनकी एज है 30। 47 टीचर ID इंग्लिश एंड 35 एज, मतलब एक 47 नंबर टीचर ID है जिसमें वो इंग्लिश टीच कर रहा है और 35 टीचर की एज है। सेम एज 83 नंबर टीचर ID के पास दो सब्जेक्ट हैं, मैथ्स एंड कंप्यूटर, एंड उनकी एज है 38 एंड 38। मतलब हम एक टीचर ID या किसी भी एक प्राइमरी ID पर मैनी सब्जेक्ट्स को टीच कर सकते हैं। इसे हम सेकंड एनएफ फॉर्म के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट एनएफ फॉर्म के अंदर टेबल डिफाइन की गई है जिसमें हर टेबल को सेपरेटली डिफाइन किया गया है। दी गई टेबल में नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट टीचर एज एंड टीचर ID पर डिपेंड करती है, जो कि एक कैंडिडेट की का परफेक्ट सबसेट है। दी गई टेबल को सेकंड एनएफ में बदलने के लिए हम इसे दो टेबल्स में डिकम्पोज करेंगे या करते हैं। जैसे टीचर डिटेल में हम डिफाइन करेंगे टीचर की ID और टीचर की एज को। जो हमने रिपीटेशन में या फर्स्ट एनएफ फॉर्म में ली थी उसे हम सिंगल एट्रीब्यूट में डिफाइन करके प्राइमरी की और एज को डिफाइन करेंगे। जैसे टीचर की ID 25, 47 एंड 83 है एंड टीचर की एज 30, 35 एंड 38 है। सेकेंड टेबल टीचर सब्जेक्ट टेबल है जिसमें टीचर की ID और सब्जेक्ट को डिनोट किया गया है। टीचर ID 25 सेपरेटली डिफाइन की गई है विद सब्जेक्ट। दोनों सब्जेक्ट को अलग अलग कॉलम्स में डिफाइन किया गया है, अलग अलग रोज में डिफाइन किया गया है, और हमने एक टेबल डिनोट कर दी जिसमें ओनली ID और सब्जेक्ट से पूरी टेबल की स्ट्रक्चर को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। टीचर की ID से हम टीचर के एज और सब्जेक्ट दोनों का पता लगा सकते हैं। सेकेंड एनएफ फॉर्म में हम फर्स्ट एनएफ फॉर्म को दो टेबल्स में डिफाइन करते हैं जिससे उसका रिपीटेशन एंड रिड्यूडेंसी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे थर्ड एनएफ फॉर्म के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।